हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग चौहान स्वागत करता हूं आपका एनलाइट हिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, हम सब लोग आज के समय में फ्री हैं। लॉकडाउन चल रहा है, सभी घर पर रहते हैं, सभी के कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, क्लासेस सभी चीज़ें बंद हैं। हम लोग घर पर बैठे बैठे लॉकडाउन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में जुटे हुए थे सभी लोग, और ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने बेसिक को मजबूत करने के लिए दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ किसी भी विषय का बिल्कुल शून्य से शुरुआत। हम लोग दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं अपनी मातृभाषा, देश की राष्ट्रभाषा हिंदी से दोस्तों। आज का वीडियो कोई विषय को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर पढ़ाने के लिए नहीं है। आज मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं आपके बीच में आया हूँ इसलिए ताकि आपको बता सकूँ कि हम लोग कैसे अपने विषय को आगे टॉपिक बाइज टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हम लोगों की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुआ करेंगी, छोटी छोटी वीडियो हुआ करेंगी, लेकिन इनमें जो नॉलेज होगा, बेसिक नॉलेज आपके बेस को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। ये नॉलेज बहुत ज़्यादा डीप हुआ करेंगी। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पूरे विषय का ज्ञान करा दिया जाएगा दोस्तों। और निकट भविष्य में जब लॉकडाउन खुलेगा, हम लोगों के जो पोस्टपोन्ड परीक्षाएं हैं या फिर जो आगामी परीक्षाएं हैं, उनमें आप जब परीक्षा देने के लिए बैठेंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जाएंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो निश्चित ही मानिए आपको यहाँ से पढ़ाए हुए चीज़ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। और हर टॉपिक से लगभग आपको 1 या 2 नंबर का टॉप क्वेश्चन मिलना ही है, कोई भी परीक्षा हो दोस्तों। हम लोग बहुत ही डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी छोटी वीडियो हुआ करेंगी, लेकिन नॉलेज उनकी बहुत ज़्यादा डीप हुआ करेगी दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग हिंदी से, भाषा से। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। और भाषा क्या होता है दोस्तों? भावों एवं विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम को ही हम लोग दोस्तों भाषा कहते हैं। जब हम लोग बोलकर या किसी संकेत के माध्यम से अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, या दूसरे के भावों को इशारों के माध्यम से या फिर उसके बोलने के माध्यम से या फिर गीतों के माध्यम से हम लोग जब समझते हैं, तो वह माध्यम हम लोगों का भाषा कहलाता है दोस्तों। पुराने समय में जब भाषा को बोलकर और संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था, तो मनीषियों ने सोचा कि इसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए या फिर अगली पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते इसमें परिवर्तन ना हो जाए, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए, काल की सीमा से निकालने के लिए उनका ध्यान गया। और उन्होंने अनुभव किया कि उनकी भाषा में जो ध्वनियों का प्रयोग हो रहा है, उनकी एक निश्चित संख्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है शब्दों का या अक्षरों का, ध्वनियों का। एक निश्चित ध्वनियाँ हैं, और इन्हीं ध्वनियों के योग से नए नए शब्दों का निर्माण होता है दोस्तों। और इन नए शब्दों के प्रयोग से हम लोग अपने भावों एवं विचारों को आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे के भावों को समझते हैं दोस्तों। बाद में इन्हीं उच्चारित ध्वनियों को लिपि में अलग अलग चिन्ह दिए गए, और इन्हीं चिन्हों को हम लोग वर्ण कहते हैं दोस्तों। नॉर्मल भाषा में हम लोग वर्ण और अक्षर दोनों एक ही चीज़ समझते हैं दोस्तों, लेकिन चूँकि प्रतियोगी परीक्षा की हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि वर्ण और अक्षर में अंतर होता है दोस्तों। वर्ण हम लोगों का लघुत्तम श्रव्य खंड होता है, वह छोटी ध्वनि होती है वर्ण, जिसे हम लोग बिना रुके, बिना किसी स्टॉप के बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, एक स्वराघात में बोला हुआ शब्द हम लोगों का ध्वनि होता है, या ध्वनि को ही हम लोग वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है या फिर ध्वनि होती है। ध्वनि और वर्ण दोस्तों एक ही चीज़ है। जब लिपि बनी, तो ध्वनि को ही हम लोगों ने संकेतों के रूप में वर्ण का रूप दिया। तो वर्ण और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है, वर्ण और ध्वनि एक ही चीज़ होती है। यही अक्षर क्या होता है? ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक स्वराघात में हो जाए, तो उसे हम लोग दोस्तों अक्षर कहते हैं। अक्षर में एक से अधिक ध्वनियाँ आ सकती हैं दोस्तों। जैसे ये काल एक एग्जाम्पल लेते हैं, कमल। कमल में जब हम लोग इसको वर्णों के रूप में देखेंगे, तो ये सारे हम लोगों के वर्ण होंगे दोस्तों। इसमें ये जो का आधा लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है, माँ लिखा हुआ है, फिर से आ आया, फिर ला आया, और ये आ, ये सारे दोस्तों हम लोगों के वर्ण हैं। ये लघुत्तम श्रव्य
खंड हैं हम लोगों के। एक्चुअल में जो हम लोग व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं वह व्यंजन यही है। इस का को, हलंत लगे का को या माँ को या फिर ला को हम लोग व्यंजन कहते हैं। ये जो हम लोगों ने सुना है कि व्यंजन बिना स्वरों के माध्यम से नहीं बोले जा सकते, उसका कारण यही है। हम लोग आम बोलचाल में इनका उपयोग करते हैं। अब ये जो का बना हुआ है, इसमें का अकेला नहीं है, इसमें का वर्ण ये वाला प्लस आ, इन दोनों की ध्वनियाँ मिली हुई हैं। माँ में भी ऐसे ही है, ये वाला माँ और आ, ये माँ और आ मिलकर हम लोगों का माँ बन जाता है। ला और ला का फुल रूप देखा जाए, अगर विस्तारित रूप देखा जाए, तो ये हलंत वाला ला और आ है। ये वाला ला हम लोगों का इससे और आ से मिलकर बना हुआ है। ये दोनों चीज़ें हम लोगों की दोस्तों वर्ण हैं। यही अंतर है वर्ण और अक्षर में। स्वर रहित व्यंजन उच्चारित नहीं होते दोस्तों। बिना स्वरों के माध्यम के हम लोग व्यंजनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात और, जितने भी हम लोगों के स्वर हैं, जितने भी हम लोगों के स्वर हैं, वो वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं। स्वरों को हम लोग दोनों रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग एक और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, देखो दोस्तों, का, पा, टा, ये चीज़ें, ये सारे हम लोगों के वर्ण हैं। लेकिन यहीं पर अगर अक्षर की बात की जाए तो का, ये बड़ा का, ये ये की, ये सारे हम लोगों के अक्षर हैं। क्योंकि अक्षरों में एक से अधिक ध्वनियाँ हो सकती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर की बात की जाए तो यहाँ पर का की भी ध्वनि है और का की भी ध्वनि है दोस्तों, और इसमें ई की भी ध्वनि है दोस्तों। और अगर इस वाली की को की बात करें, मान लीजिए इसकी जगह हम लोग लिखेंगे कु, कु भी एक अक्षर है। कु, कु को हम लोग लिखेंगे तो इसमें का की भी ध्वनि है और ऊ की भी ध्वनि है। तो इस तरीके से दोस्तों वर्ण और अक्षर में अंतर होता है दोस्तों। तो ये वर्ण और अक्षर में अंतर हो गया। अब हम लोग आज, चूँकि मैंने बताया था आज हम लोग पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, ये पढ़ाने के लिए नहीं है वीडियो। आज हम लोग आपको बता दें कि हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्ण और अक्षर को समझिए आज की डेट में। अब हम लोग इसी में आगे समझेंगे कि वर्णमाला का इस्तेमाल क्या है, वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वरों के भेद कितने हैं, व्यंजन के भेद क्या हैं, स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान क्या हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों शब्द के बारे में। जब हम लोग वर्ण समझ लेंगे तो वर्णों के योग से ही शब्द बनते हैं दोस्तों। और इसके लिए हम लोग संधि समझेंगे, समास समझेंगे, प्रत्यय, उपसर्ग, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज शब्द, इनके माध्यम से हम लोग शब्द की डीप नॉलेज लेंगे। जब हम लोग वर्ण अक्षर समझने के बाद शब्द को भी क्लियर कर चुके होंगे, तो शब्दों के इस्तेमाल से दोस्तों हम लोग बनाते हैं वाक्य। और वाक्यों के इस्तेमाल से हम लोग अपना एक गद्य या पद्य बनाते हैं। तो फिर हम लोग समझेंगे वाक्य को। इसमें वाक्य भेद, सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसके अलावा मिश्रित वाक्य क्या है, इन तीनों में अंतर क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे भविष्य में। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, इनके विषय में पढ़ेंगे। जब ये सारे टॉपिक हम लोगों को क्लियर हो जाएंगे तो उम्मीद है दोस्तों हम लोगों का वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब हम लोग वाक्य समझ लेंगे तो वाक्यों के इस्तेमाल से हम लोग गद्य और पद्य समझेंगे। गद्य हम लोगों की विचारों की भाषा होती है दोस्तों, और वहीं पद्य हम लोगों का विचारों की भावों की भाषा होती है। सॉरी दोस्तों, गद्य हमारा विचारों का ग्रंथ है और पद्य हमारे भावों का ग्रंथ है। तो इनको समझेंगे। इनको समझने के लिए दोस्तों हम लोग रस, छंद, अलंकार, इनका अध्ययन करना आवश्यक है। इनको समझेंगे। जब हम लोगों का गद्य पद्य कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पाठ पर पहुँचेंगे। कौन से कवि ने क्या कविता लिखी है, कबीर का क्या मत था, भक्ति काल नहीं, ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद जब हम लोग ये रचनाएं कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे कालों के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में
कि भक्ति काल कहाँ से शुरुआत हुई, आदिकाल क्या था। इस तरीके से हम लोग संपूर्ण साहित्यिक इतिहास पढ़ेंगे हिंदी भाषा का, और इस तरीके से संपूर्ण हिंदी भाषा हम लोगों की कवर हो जाएगी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मैं अनुराग चौहान विदा लेता हूँ अगले वीडियो तक आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।